अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ वो है दोज़ख। दोज़ख एक ऐसा भयानक लफ्ज़ है, दोज़ख एक ऐसा ख़तरनाक लफ्ज़ है जिसको सुनने के बाद हम इंसानों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जहन्नम, दोज़ख एक ही चीज़ को कहा जाता है। कोई दोज़ख कहता है तो कोई जहन्नम कहता है, लेकिन जहन्नम बहुत ही भयानक और ख़तरनाक है। इंसान को अगर अच्छी तरीके से दोज़ख के बारे में बता दिया जाए तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो दुनिया के अंदर अगर जहन्नम को ठीक तरीके से जान ले तो उस पागल की तरह हो जाएंगे। दोज़ख में बहुत ज़्यादा आग है, दुनिया की आग से 69 गुना ज़्यादा ख़तरनाक आग है। उस दोज़ख की आग का आलम यह है कि उस आग को बहुत साल तक जलाया गया तो वो सफ़ेद हो गया, फिर काला हो गया, फिर सियाह हो गया, और अब तक वो सियाह ही है और बहुत ही ख़तरनाक है। और दोज़ख के अंदर आग के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अज़द है, बिच्छू हैं, सांप हैं, और उसके बाद जहरीले खाने के फल हैं, पीप हैं, लहू हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो दोज़ख के अंदर मौजूद है। अब सवाल उठता है कि दोज़ख में इंसान कौन लोग जाएगा, कौन शख्स दोज़ख के अंदर जाएगा? तो इसका जवाब ये है कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करेगा, जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की बताई हुई बातों के मुताबिक नहीं चलेगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल ना माना होगा, वो शख्स दोज़ख में जाएगा। और जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत की होगी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान को सुना होगा और उस पर अमल भी किया होगा, तो वो शख्स जन्नत में जाएंगे और जन्नत में आराम और सुख से रहेंगे। और जो शख्स उल्टा अपोजिट होगा, जो उसकी बातों को नहीं मानेगा, वो दोज़ख में जाएंगे। तो हमें दोज़ख के बारे में मैं आपको तफसील से बता दूं कि दोज़ख के अंदर बहुत से अज़ाब मौजूद हैं। दोज़ख के अंदर इंसान को इतनी तकलीफ़ दी जाएगी कि दोज़ख में जब इंसान दाखिल हो जाएंगे तो उसके चमड़े को जलाए जाएंगे, और वो जब चमड़ा जल जाएगा तो फिर उसके अंदर दोबारा चमड़ा डाल दिया जाएगा, फिर जलेगा, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बराबर सज़ा दे पाए, मुकर्रर सज़ा दे पाए, और इस वजह से उसके अज़ाब कम नहीं होंगे। और दोज़ख के अंदर सबसे हल्का अज़ाब जो होगा वो इंसान को होगा जिसको आग का जूता पहनाया जाएगा, और आग की गर्मी की तपिश की वजह से उस इंसान का दिमाग गर्म हांडी के पानी की तरह खोलेगा, और इंसान बहुत ही तकलीफ़ महसूस करेगा। और वो इंसान जिसको सबसे कम अज़ाब दी जाएगी, और वह इंसान ये सोचेंगे कि जहन्नम के अंदर सबसे ज़्यादा अज़ाब हमें को हो रहा है, हालांकि वो सबसे हल्का अज़ाब होगा। दोज़ख का मंज़र ये है कि बहुत सारे इंसान ऐसे भी होंगे जो दोज़ख के अंदर जाएंगे और दोज़ख के अंदर बहुत सारी तकलीफ़ को बर्दाश्त करने के बाद फिर जन्नत में जाएंगे, लेकिन अपनी सज़ाओं को भुगतना पड़ेगा। जो दुनिया के अंदर रहकर जो सज़ा उसने की थी, जो सज़ा उसने काटी थी, उसके मुताबिक पूरी गुनाह ख़त्म होने के बाद उसको बाद में जन्नत दिया जाएगा, लेकिन उसे जहन्नम को भुगतना पड़ेगा, जहन्नम को झेलना पड़ेगा। इसलिए हमें जहन्नम से, दोज़ख से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हमें नेक आमाल करनी चाहिए, दोज़ख के खौफ से डरना चाहिए। दोज़ख के बारे में सुनने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, हमें सोचने चाहिए। लेकिन दोज़ख के बारे में हम ज़रा भी नहीं सोचते हैं, और बुरे आमाल में हम लोग मुलविस हो जाते हैं, बुरे आमाल की तरफ हम लोग रुजू हो जाते हैं, बुरे आमाल पे हम लोग मुतासिर हो जाते हैं। लेकिन हमें बुरे आमाल से बचने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो मैंने अगला टॉपिक में आपको बताया था कि मौत को याद रखना है। अगर हम मौत को ठीक तरीके से याद रखेंगे तो हम गुनाह से बचेंगे, और जब हम गुनाह से बचेंगे तो हम दोज़ख में जाने से बचेंगे, और हम जन्नतुल फिरदौस, जन्नत में आला मकाम हमारे नसीब होगी। अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हम लोगों को दोज़ख की आग से बचाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।